I hope everybody is doing well. So our today's topic is about Platonic idealism. ये हमारा न्यू चैप्टर है ऑन्टोलॉजी का। और इससे पिछले चैप्टर में हमने एपिस्टेमोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ट्रांसडेंटलिज्म और इंट्यूशनिज्म को हमने डिस्कस किया। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एपिस्टेमोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लेटो एक ग्रीक फ़िलासफ़र थे और ये सोक्रेटिस के स्टूडेंट हैं और अरिस्टोटल के ये टीचर थे। और प्लेटो बेसिकली एक रैशनलिस्ट थे और आइडियलिस्ट भी थे। रैशनलिस्ट मतलब वो रीज़न पे बिलीव करते थे कि जिस चीज़ के पीछे कोई रीज़न है वही ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा वो एक आइडियलिस्ट भी थे। माइंड के अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं उनकी बेस पे नॉलेज को गेन करना, वो इस चीज़ पे भी बिलीव करते थे। He refuted the idea that knowledge is gained through perception और opinion। वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं कि हम लोग एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने जॉन लॉक और जॉर्ज बर्कले की फ़िलासफ़ी में देखा कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं, एक्सपीरियंस है। He gave the theory of forms, which are the highest forms of reality, concept of ideas, concept of phenomenal world। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और इनका फेमस वर्क है द एलिगोरी ऑफ केप एंड द प्लेटो रिपब्लिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आइडियलिज्म बाय प्लेटो। प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म, ऑल्सो नोन एज Platonic idealism, is the idea that the physical world is a reflection of a higher truth or a realm of unchanging ideas. Plato believed that ideas or forms are more real than things and that the physical world is only an imitation of these forms. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो प्लेटो क्या कहते हैं कि जो वर्ल्डली थिंग्स हैं वो इमिटेशन होती हैं या फिर कॉपीज़ होती हैं उन आइडियाज़ की, उन फॉर्म्स की जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं। मतलब एक चीज़ का आइडिया, मतलब अगर हमने हॉर्स कोई देखा है, घोड़ा हमने देखा है, तो उसका जो आइडिया है वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद है, इस वजह से हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन वो जो उसका रियल आइडिया है वो कहाँ पे है, हमारे माइंड के अंदर है। और जो हॉर्स है जिसे हम लोग वर्ल्डली ऑब्जेक्ट के तौर पे देख रहे हैं, वो क्या है, उसकी कॉपी है उस आइडिया की जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। इसी तरह से हर चीज़ जो भी हम लोग फिनोमिनल वर्ल्ड्स में देखते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में देखते हैं, वो कॉपी होती है उन आइडियाज़ की जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि आइडियाज़ क्या होते हैं और आइडियाज़ की नेचर क्या है। आइडियाज़ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्ट, कि हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो माइंड है, उसके वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। दे आर इटर्नल। आइडियाज़ कभी भी मरते नहीं हैं। इंसान इटर्नल होते हैं, लेकिन जो इंसान जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ है वो क्या है, हमेशा रहने के लिए होते हैं। दे कैन ओनली बी ग्रास्प बाय रीज़न। और इन्हें ग्रास्प कैसे किया जा सकता है, इन्हें कैसे समझा जा सकता है, बाय रीज़न। तो ये बात हमने पहले भी पढ़ी कि जो प्लेटो हैं वो एम्पिरिसिज्म को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, रीज़न है। आइडियाज़ आर रियल एंड हैव परमानेंट एग्जिस्टेंस, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट द रिफ्लेक्शन और शेडोज ऑफ आइडियाज़ विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन माइंड, के जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्शन है उन आइडियाज़ की जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इज़ प्रेजेंट इन आवर माइंड, कि अगर हम लोग किसी इंसान को देखते हैं, हम कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसका कंसेप्ट कहाँ पे है, उसका कंसेप्ट हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। इसी वजह से वो चीज़ें इमिटेट होती हैं वर्ल्डली लाइफ में। हाउ आइडियाज़ आर रिलेटेड टू सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्वेश्चन एक माइंड में पैदा होता है कि आइडियाज़ हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं और जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो फिनोमिनल वर्ल्ड में है, तो इन दोनों के दरमियान कनेक्शन किस तरह से बिल्ड होता है, कैसे हमें पता चलता है कि ये चीज़ जो है वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। तो ये किस वजह से होता है, पार्टिसिपेशन की वजह से होता है। कोई चीज़ अगर वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में मौजूद है, फिनोमिनल वर्ल्ड में मौजूद है, तो वो उस आइडिया के साथ पार्टिसिपेट कर रही होती है जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद होता है। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड पार्टिसिपेट इन द जनरल आइडियाज़ प्रेजेंट इन द माइंड। फॉर एग्जाम्पल, वी इंटरप्रेट अ ह्यूमन एज अ वुमन बिकॉज इट पार्टिसिपेट्स इन द जनरल आइडिया ऑफ वुमन। हम कैसे इस चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं दुनियावी ज़िंदगी में कि एक जिन्स जो है वो औरत है, ये मर्द है, उसका जो आइडिया हमारे माइंड के अंदर मौजूद है
और वो जो पर्टिकुलर जिन्स है वो उसके साथ पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेशन होती है दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वो मर्द है या फिर वो औरत है। इसके बाद हम लोग देते हैं प्लेटो एलिगोरी ऑफ केव। ये दोनों आइडियाज़ इसके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आइडियलिज़म में जब प्लेटो बात करते हैं आइडियाज़ की कि हमारे माइंड के अंदर आइडियाज़ होते हैं, तो उन आइडियाज़ की ही कॉपीज़ हम लोग दुनिया में देखते हैं। तो प्लेटो की जो एलिगोरी ऑफ केव थ्योरी है, इसमें ये बोलते हैं कि जो इंसान है वो धोखा खाता है दुनियावी ऑब्जेक्ट से। उसे ये लगता है कि वही रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वही सारी की सारी रियलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। आइडियाज़ डिफरेंट फॉर्म्स वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो फिज़िकल वर्ल्ड में चीज़ें मौजूद हैं, वो उनकी कॉपीज़ हैं, वो उनकी इमिटेशन है, वो रियलिटी नहीं है। अब वो यहाँ पे एग्जांपल देते हैं एक केव की। बोलते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रिजनर्स हैं और वो हमेशा से यही इस केव में रहे। तो उनका जिसने उन्हें जो है वो इम्प्रिजन किया हुआ है, प्रिजनर में रखा हुआ है, तो वो उनको क्या करता है, एक वॉल पे साया दिखाता है। वो आग जलाता है और वो साया दिखाता है कुछ ऑब्जेक्ट्स के, या फिर कह लें कि कुछ मेल पर्सन्स के वो साए दिखाता है, इंसानों के, ह्यूमन बींग्स के शेडोज़ दिखाता है दीवार पे। लेकिन जो प्रिजनर्स हैं उनके ख्याल में वही रियलिटी है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि पीछे उसके वो रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पीछे हैं, लेकिन जो दीवार पे देख रहे हैं वो सिर्फ उनके शेडोज़ हैं। तो इसी तरह से जो ह्यूमन माइंड है वो रियलिटी को जो है वो कंसीव नहीं कर पाता है। उसे लगता है कि जो वो दुनियावी ज़िंदगी में ऑब्जेक्ट्स देख रहा है, जो कि कॉपीज़ हैं उन आइडियाज़ की जो हमारे माइंड में है, उसे लगता है वही रियल है। The cave allegory is how Plato described illusion from reality. The allegory of the cave from Plato's point of view is that we human then and present are actually experiencing a shadow of reality. कि हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, रियलिटी के शेडो का शेडो हम लोग उसे जो है वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और उसे ही हम लोग रियलिटी मानते हैं। टुडे वी एक्सपीरियंस द सेम इल्यूजन मिस्टेकन फॉर रियलिटी, और इन अदर वर्ड्स द ट्रूथ। According to Plato, forms, ideas are the highest forms of reality. What we sense through our senses are just copies or images. This world is flawed and full of errors, preventing us from understanding true forms. कि ये वर्ल्ड फ्लॉड है, जिसकी वजह से वो हमें रोकती है रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। जो आइडियाज़ हैं, जो फॉर्म्स हैं, वो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ रियलिटी हैं, और वो हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं। वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स जस्ट उनकी कॉपीज़ हैं। तो जहाँ तक हमने प्लेटोनिक आइडियलिज़म पढ़ा, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी इसकी। नेक्स्ट हम लोग जो है वो इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर का इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।